अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर डेली लेक्चर्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा डैट इज़ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स भी क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्या किससे? इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ह्यूमंस एज अ ह्यूमन बींग वी आर आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम भी क्या करते हैं, अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। मींस कि हम जो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं किसके लिहाज से? इन्वायरमेंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में हमारा अगर आज का वेदर जो है वो क्या है, हॉट है, तो हम क्या करते हैं, ख़ुद को कूल रखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, हमारे लिए तरीके हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो मेजरली हमें होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गन्स हमारे हैं वो क्या है, हमारे पास स्किन आती है, उसके बाद हमारे पास आते हैं लंग्स, एंड देन हमारे पास आते हैं किडनीज। ये तीन ऐसे मेजर एंड वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास स्किन की, कि स्किन जो है वो किस तरह हमारे होम्योस्टेसिस ऑर्गन के तौर पर काम करता है और हमारी बॉडी में क्या करता है, होम्योस्टेसाइज करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्किन स्वेट की। अब स्वेट क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए से एक तो हमारी बॉडी क्या करती है कि कूलिंग अचीव करती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हॉट डे होता है, आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, आपकी बॉडी पे क्या आता है, स्वेट आता है। अब वो स्वेट कहाँ से रिलीज़ होता है? सिंपली स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से रिलीज़ होता है। जब स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज़ करते हैं तो वो बॉडी के ऊपर आता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी के या कहीं से भी वाटर की इवेपोरेशन होती है तो वहाँ पर क्या होती है, कूलिंग होती है। अब जब बॉडी से वो स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। ये एक मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है टू अचीव होम्योस्टेसिस। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्किन के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स किस तरह मेंटेन करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं। और जब स्वेट रिलीज करते हैं वो स्वेट की इवेपोरेशन होती है, और इवेपोरेशन क्या करती है, बॉडी को कूल करती है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड के बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड जिनको बोलते हैं। अब ये स्पीशियस ग्लैंड क्या होते हैं, सीबम रिलीज करते हैं। अब सीबम क्या होता है, हमारे पास एक ऑयली और फैटी मिक्सचर होता है जो क्या करता है, हमारी होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करके। वो क्या करता है, ऑयल या सीबम की जो लेयर होती है स्किन के ऊपर आ जाती है। जब वो स्वेट के साथ ही रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड के साथ सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं जो सीबम रिलीज करते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, फैट्स होती हैं, ऑयल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, और स्किन के ऊपर लेयर बनाने के बाद वो क्या करते हैं, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब जब स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है, वो क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स वगैरह से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहाँ से क्या होती है, स्किन को प्रोटेक्शन देती है, और स्किन को क्या करती है, ड्राई आउट होने से भी बचाती है। जैसे स्कैबीज वगैरह हो जाती हैं तो वो क्या होता है, स्किन की ड्राइनेस होती है। तो हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं सीबम रिलीज करते हैं और उस ड्राइनेस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह स्किन हमारे पास और क्या रोल प्ले करती है, तो स्किन एक एपिडर्मल लेयर होती है और बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और स्किन हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज दो तरह के कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, दैट इज स्किन। लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है, हमारे पास लिवर्स होते हैं। तो लिवर अंदर क्या होता है, लिवर होता है, और लिवर क्या है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। एक्सटर्नल क्या होती है, हमारी स्किन होती है जो कि एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। इसी तरह फिर बात करते हैं हमारे पास लंग्स की। तो लंग्स में हमारे पास देखिएगा क्या होता है कि सिर्फ CO2 को क्या करते हैं, आउट मूव करवाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन मूव करवाते हैं। अब लंग्स हमारे क्या होते हैं, एज अ होम्योस्टेसाइज ऑर्गन करते हैं कि जो हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं हम, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन होती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बॉडी में, तो हमने क्या करना है, सिंपली उसको बॉडी से रिमूव करना है। तो वो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वह लंग्स हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन का फिनोमिना करते हैं, जिसके थ्रू जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब वो रिमूवल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। और वो लंग्स का क्या है, एक वाइटल रोल होता है कि वो क्या करते हैं कि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी में उसको बाहर निकालते हैं, और बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस क्या होती हैं, मेंटेन होती हैं। इसी तरह थर्ड ऑर्गन हमारे पास क्या है, किडनी। किडनी के बारे में आप सब भी जानते हैं, किडनी का सबसे वाइटल रोल क्या होता है, हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन करना।
ब्लड के अंदर जितने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या कोई किसी किस्म का भी वेस्ट मटेरियल, वाटर, ETC, वो क्या करना है, किसका काम होता है, किडनी का काम होता है। अब किडनी को हम क्या करते हैं, एज अ वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी जानते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में बताया था कि एक्सक्रीशन क्या होती है, दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाता है। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बने कहाँ से, हमारे पास लिवर के अंदर जो फूड हम इनटेक करते हैं, प्रोटीनिशियस फूड जो होती है, वो लिवर के अंदर क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। अब लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद उसके अंदर से क्या किया जाता है, अमाइनो एसिड्स को रिलीज किया जाता है। अब वो अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाता है, उसको सेटिंग करके उसकी क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। अब वो बॉडी से रिमूव किसकी फॉर्म में होते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। उन्हें क्या किया जाता है, उसके प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करके उसको क्या किया जाता है, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि क्या की जा सके, बॉडी से इजीली रिमूव आउट की जा सके। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और यहाँ से क्या बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है। सर्टेन अमाउंट्स में थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी बनता है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि किससे, मेटाबॉलिज्म से बनती है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म से हम क्या बनाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं। ये यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, एक्सेस है और वेस्ट मटेरियल है। तो देन इस वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या किया जाता है, इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है और दोबारा ब्लड की जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो क्या की जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होता है कि सिंपली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किडनी, क्या काम करती हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं, किसकी फॉर्म में, यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करती हैं वाया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हमने डिटेल में पढ़ने हैं, वैसे बता देता हूँ। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे पास क्या होता है, यूरीथ्रा होता है, यूरीटर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, चंद ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरीथ्रा, यूरीटर और सबसे जो वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी होता है, जिसने क्या करना होता है, यूरिन को बनाना होता है। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। होम्योस्टेसिस के हवाले से जो भी यानी कि ह्यूमंस के अंदर डिटेल है वो 1 बाय 1 हमने पढ़नी है। स्किन और लंग की ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ हमने यही बताना था कि किस तरह स्किन जो है वो रोल प्ले करती है और किस तरह लंग्स प्ले करता है। किडनी की हमने कंप्लीट डिटेल पढ़नी। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि हम कहते हैं कि स्किन के अंदर से होते क्या जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो स्वेट है या इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है रिमूव हो रहा है, तो स्किन को हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमेशा वही ऑर्गन होगा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, जो कि वेस्ट मटीरियल होंगे, बॉडी से रिमूव करेगा। लेकिन स्वेट की फॉर्म में जो स्किन होती है वहाँ से वो मटेरियल रिमूव होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर कंसीडर नहीं करते। स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। स्किन क्या करती है, ऐसे मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करती है जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सॉल्ट्स हैं, आइंस वगैरह, वाटर वगैरह, वो बॉडी से रिमूव करती है जिसकी बॉडी को क्या है, ज़रूरत है। लेकिन बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी होता है ताकि टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो इसलिए स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ तक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।